जय श्री राम। हाय। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज आपको भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा के निकट यानी वृंदावन के निकट कोसी कलान के घने जंगलों में स्थित एक प्रसिद्ध शनि मंदिर इसके यात्रा कराते हैं। ये स्थान अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है और इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। तो चलिए दिल्ली के शाहदरा से अपनी यात्रा को शुरू करता हूँ मैं, स्वामी हरिहर कॉमन मैन। तो ये नई खोज के अंतर्गत ये यात्रा है, शाहदरा से हमने शुरू किया है और ये शाहदरा का क्षेत्र है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज आपको वाहन के द्वारा हम लोग ये यात्रा करा रहे हैं और इसमें विशेष रूप से कहाँ कहाँ से जाना पड़ता है दिल्ली से मैं वो आपको बता देता हूँ। हम लोग शाहदरा से हैं। शाहदरा से हम लोग कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ हम चले और सीधा नॉन स्टॉप रास्ता हमारे लिए तैयार हो जाता है, जो कि राजघाट के साथ साथ होते हुए फिर भैरव मार्ग से होते हुए हम लोग आ जाते हैं आश्रम से हम लोग आ जाते हैं बॉर्डर यानी कि बदरपुर की तरफ में और फिर फरीदाबाद में हम एंट्री कर जाते हैं। ये रास्ता सीधा मथुरा के लिए, आगरा के लिए जाता है और किसी समय ये मुख्य मार्ग था जब तक यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे नहीं था। लेकिन फरीदाबाद के बाद में दिल्ली में थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लेकिन फरीदाबाद पार करते के साथ ही बल्लभगढ़ पहुँचते पहुँचते रास्ते खाली होना शुरू हो जाते हैं। ये दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। वृंदावन से पहले ये क्षेत्र है। आपको थोड़ा सा एक बार से फिर से बता दो कि वृंदावन के अंतर्गत में आने वाला ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा के निकट, वृंदावन के निकट कोसी कलान के नाम से प्रसिद्ध है। कोसी कलान घने जंगलों के बीच में एक प्रसिद्ध शनि मंदिर है, जिसकी आज हम आपको यहाँ से यात्रा कराएंगे। इस मंदिर को कोकिला वन भी कहा जाता है, जहाँ पर शनि महाराज की परिक्रमा भी होती है। एक लंबी परिक्रमा है। बहुत सारे लोग मंदिर जाने से पहले परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दशा चल रही है, महादशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने भी शुरू किया था कि सप्ताह में एक बार या फिर मास में एक बार यहाँ लोग आते हैं, अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं और शनि कृपा पाने के लिए शनि मंदिर में दर्शन और साथ में परिक्रमा भी करते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर विशेष रूप से शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए हम लोग आते तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण और शनिदेव से जुड़ा हुआ इस मंदिर का एक रहस्य भी है। चलिए वो जान लीजिए। कहते हैं कि कोकिला धाम का महत्व शनिदेव को हिंदू धर्म में न्याय के रूप में हम मानते हैं और इनकी नवग्रह में विशेष भूमिका है और ये सूर्य पुत्र हैं। कोकिला वन धाम जहाँ शनि जी की पूजा की जाती है, इसका महत्व, पौराणिक महत्व भी आपको समझा देता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मंदिर में भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं और माना जाता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोकिला धाम में शनिदेव के साथ साथ में राधा श्री कृष्ण जी के मंदिर भी हैं, बिल्कुल साथ में सटा हुआ है। हम लोगों ने ये यात्रा शाम के समय शुरू की थी और मुझे मालूम था कि हम शुक्रवार की रात को जैसे ही 12 बजे पूरे होंगे हम शनि महाराज के दर्शन करेंगे। भीड़ भाड़ बहुत होती है शनिवार को, इसलिए ज़्यादातर लोग शुक्रवार को दिल्ली से रवानगी करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अंधेरा भी मिलेगा आपको और रात में गाड़ी चलाने का अपना ही आनंद है। थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलता है और हमने शाम के समय में ये यात्रा शुरू की। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैंने जैसे बताया ना कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए हम लोग जो है कोकिला वन के लिए प्रस्थान करते हैं और वृंदावन से पहले एक कट आता है, लेफ्ट साइड से नीचे उतरना होता है और वहां से फिर एक अलग रास्ता अंदर की ओर जाता है, जिसे आप अब तो खैर बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं कोकिला धाम के नाम से, तो आप वहां जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप शनि महाराज की अंदर के मार्ग पर बड़ी मूर्ति है और फिर वहां से थोड़ा सा पैदल हम लोग चलते हैं और पैदल चल के मैं आपको फिर इसके बारे में इतिहास थोड़ा सा बीच बीच बताता रहूंगा। ये ग्रिड आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आप मान सकते हैं कि आप शनि महाराज की छत्र छाया में आ गए। यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है और शनिवार के दिन तो ऐसा लगता है कि भयंकर भीड़, पता नहीं अंदर तक पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। और आज हम लोग
लगातार बहुत बार यहाँ आ चुके हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कई पार्ट्स में जुड़ा हुआ वीडियो है। रात्रि काल के सीन के साथ में हमने दिन के सीन भी लगाए हैं, क्योंकि सप्ताह में एक बार यहाँ आने का हमने संकल्प तो नहीं लिया था, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो रेगुलर यहाँ आते हैं, महीने में 2 बार 4 बार भी आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कोकिला धाम का। मैंने बताया ना, श्री कृष्ण जी को शनिदेव बहुत मानते थे, इसलिए वो यहाँ स्थापित हो गए। मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य राजस्थान के भरतपुर के महाराज ने लगभग 300 साल पहले किया था। और वहीं अगर हम देखें पुराणों की बात, देखिए ये शनि महाराज की प्रतिमा है और इसके दर्शन इनको देखना ही बड़ा दुर्लभ हो जाता है। लेकिन मैंने प्रयास किया था ना कि शुक्रवार की रात को जब हम चलेंगे तो जैसे ही हम 12 बजे प्रातःकाल में लगेंगे तो उस समय हमें जो है ये पूरी अच्छी तरह से भीड़ नहीं मिलेगी और हो सकता है कि हम आपको दर्शन कराएं। और वही हुआ और हमने आपको शनि महाराज के सही मायने में प्रॉपर दर्शन कराए। नहीं तो इतनी भीड़ होती है भाई, तेल चढ़ाना तो दूर, पास तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय समय में परिवर्तन होता रहता है, पहले कुछ था अब कुछ है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शनि महाराज के आप दर्शन भी कर लीजिए, भीड़ भी देख लीजिए और साथ में शनि महाराज की कृपा भी सुन लीजिए। मैंने बताया ना कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जब शनि देव अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए नंद गांव आए थे, तो शनि देव को दर्शन करने से नंद बाबा ने रोक दिया था, क्योंकि वह उनकी वक्र दृष्टि से भयभीत थे। शनिदेव इस बात से निराश हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुखी शनिदेव को संदेश दिया कि वह नंदगांव के निकट वन में उनकी तपस्या करे और वह वहीं दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। तो शनिदेव ने ऐसे ही किया और उसके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस जगह का नाम कोकिला वन है और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वह कोकिला वन में रहने लग गए। कोकिला वन धाम एक प्रसिद्ध धाम कहलाया। यहाँ शनिदेव के साथ साथ में राधा श्री कृष्ण भी विराजमान है। जब आप शनि मंदिर से जाएंगे, साथ वाली साइड में देखेंगे तो वहाँ एक पीपल का वृक्ष भी है और वहीं सामने राधा माधव है। तो बहुत लोग यहाँ पर अपनी परेशानियों के निवारण के लिए आते हैं और यहाँ यज्ञ इत्यादि और दान पुण्य बड़े बड़े यहाँ लोग आकर करते हैं। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि श्री बाबा बनखंडी मंदिर, श्री देव बिहारी मंदिर के अलावा 2 प्राचीन सरोवर भी यहाँ हैं। यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद व्यक्ति शनिदेव की काली छाया कभी नहीं पड़ती, ऐसा मानते हैं। इस मंदिर के दर्शन से आपके अनजाने में किए गए सभी पाप नाश हो जाते हैं। शनि को मोक्ष का दाता भी कहा जाता है। कोकिला धाम में हर शनिवार लाखों की श्रद्धा में, मैंने बताया ना, लाखों की श्रद्धा में लोग आते हैं, लेकिन कभी किसी को बिना दर्शन किए बगैर जाते हुए हमने नहीं देखा है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा और 3 किलोमीटर की ये परिक्रमा भी अगर आप कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये विशेष रूप से शनि कृपा आप पर होती नजर आएगी। मैंने बताया ना कि यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 है या फिर किसी भी प्रकार से आप शनि दशा से परेशान चल रहे हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि यहाँ आने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। अगर आप चाहें तो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हुए एक्सप्रेस वे का प्रयोग करते हुए भी वृंदावन से कोकिला वन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली से ही आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, वो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग फरीदाबाद वाला रास्ता पकड़ लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे दिन आइएगा, शनिवार का महत्व है तो ऐसे दिन आइएगा जैसे शुक्रवार की रात्रि को आप निकल लीजिएगा और 12 बजे के बाद, या फिर ये मंदिर खुला रहता है तो आप उस समय आकर यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप में कितने दीपक लगे हुए हैं, लोग नीचे दीप दान करते हैं और ऊपर आकर मंदिर में दर्शन करते हैं। विशाल मंदिर है और यहाँ एक सूर्य कुंड भी है जिसमें स्नान करके कहते हैं कि शनि की छाया नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हमारे लगातार इस मंदिर का हिस्सा बनते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई मैं पहली बार तो नहीं आया, मैंने बताया ना कि हम लोग यही प्रयास करते हैं कि समय समय पर यहाँ आते हैं। ये दीपदान देख लीजिएगा, इस तरह से दीपदान लगाते हैं। मैं कॉमन मैन स्वामी हरिहर इसी तरह से बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो बनाने में हमने विशेष रूप से 2 प्रकार के वीडियो को हमने तैयार किया है, एक यूट्यूब स्टाइल में और ये हमारा जो स्टाइल है ये है फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए। तो दोनों जगह, तीनों जगह आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर हमारे जो भी नए वीडियो आए और वो आप देख सकें। और मैं प्रयास यही करूँगा कि आपको बारीकियाँ बताने का,
मेरा जो काम है वो होता रहे। देखिए कॉमन मैन है, हम लोग सभी सामान्य व्यक्ति हैं, हम कोई वीआईपी तो है नहीं, तो थोड़ी बहुत धक्के भी खाने पड़ेंगे और थोड़ी बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी। और कई बार धीरे से बताओ, कॉमन मैन जो होते हैं ना, उन्हें परेशानियां ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, लाइक करना मत भूलिएगा, मम्मी की कसम। चलिए आपको बता दूं कि ये शनि महाराज की विशाल प्रतिमा शनि मंदिर के बाहर लगी हुई है और ये गेट है, बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ पर और मन को मोहने वाला दृश्य बनता है। भीड़ से घबराइएगा मत, थोड़ी सी भीड़ हो सकती है। बाहर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप शनि महाराज के लिए सरसों का तेल और बहुत सारी पूजा सामग्री आप मिल सकती है, हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि घर से ही लेकर आपको चलना है। नवग्रह मंदिर भी है यहाँ पर, उनके भी दर्शन कीजिएगा।